बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें सबसे पहले तो आज की क्लास का टॉपिक होगा अपना पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। पतले लेंस द्वारा, कि यहाँ पर अपन केवल थिन लेंसेज की ही बात कर रहे हैं। जो भी टॉपिक्स अपन ने पहले डिस्कस किए हैं या आगे डिस्कस करने वाले हैं, सभी में थिन लेंसेज, पतले लेंसों के लिए ही अपन प्रत्येक चीज ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। मतलब पतले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा होगा, कहां होगा, कौन सी स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थिति कहां कहां और किस प्रकार का प्रतिबिंब अपने को प्राप्त होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस के लिए, उन विभिन्न स्थितियों का आकलन अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। जो भी स्थितियां अपन प्राप्त करेंगे, उत्तल लेंस के लिए हो चाहे वो अवतल लेंस के लिए हो, जितनी भी पॉसिबल स्थितियां, कंडीशंस अपने को प्राप्त हो रही है, उन सभी कंडीशंस में बिंब को रखकर प्रतिबिंब की स्थिति का आकलन करने वाले हैं। इससे पहले तक अभी तक अपन ने पीछे की क्लास में जो डिस्कस किया है, अभी तक अपन ने लेंस का जो बेसिक्स है उसके बारे में डिस्कस किया। उसके साथ ही अपन ने इससे पहले वाली क्लास में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के जो 3 नियम थे, उन नियमों को अपन ने डिस्कस किया है। यहां पर इस टॉपिक को पढ़ने के लिए यदि आपको वो तीनों नियम याद है तो यहां पर इस टॉपिक को समझने में बहुत आसानी होगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार होगा, कौन कौन सी स्थितियों के लिए वो करने वाले हैं। तो उत्तल लेंस के लिए और अवतल लेंस के लिए जो विभिन्न स्थितियां हैं, उन विभिन्न स्थितियों पर बिंब को रखकर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने वाले हैं। तो यहां पर इसमें नंबर 1 अपन ले रहे हैं उत्तल लेंस के लिए। उत्तल लेंस के लिए बिंब की विभिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने वाले हैं। तो यहां पर शॉर्ट ट्रिक्स में मैं आपको उत्तल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब निर्माण की जो 6 स्थितियां हैं वो एक ही चित्र में, एक ही डायग्राम में, 6 in 1 डायग्राम, सभी 6 कंडीशंस जो है वो एक ही डायग्राम में आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। तो यहां पर सबसे पहले अपन उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। तो उत्तल लेंस के लिए यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, 6 स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। 6 स्थितियों पर अपन बिंब को रखेंगे। उन्हीं 6 स्थितियों के संगत अपने को प्रतिबिंब कहां मिलेगा, कैसा मिलेगा, वो अपने को प्राप्त करना है। सही है। तो यहां पर एक उत्तल लेंस ले रहे हैं अपन। अपने पास क्या है, एक उत्तल लेंस है। सही है। इस उत्तल लेंस का ये मुख्य अक्ष है। क्या है ये? मुख्य अक्ष। इस उत्तल लेंस के लिए ये O इसका प्रकाशिक केंद्र है। सही है। इस उत्तल लेंस के दोनों ओर समान दूरी पर इसके 2 मुख्य फोकस F1 और F2 यहां पर अपन ले लेते हैं। ठीक है। और इससे दोगुनी दूरी पर क्या ले रहे हैं, इसका प्रकाशिक केंद्र, जिसको अपन 2F1 और 2F2 से व्यक्त कर रहे हैं। सही है। दोगुनी दूरी पर होता है। मुख्य फोकस जो होता है वो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र का मध्य बिंदु होता है। तो इस F1 से डबल दूरी पर, F1 से डबल दूरी पर 2F1 ले लिया, F2 से डबल दूरी पर 2F2 अपन ने प्राप्त कर लिया। सही है। अब यहां पर इस उत्तल लेंस के सामने विभिन्न 6 स्थितियों पर अपन बिंब को रखने वाले हैं। अब वो विभिन्न 6 स्थितियां कौन सी है वो देखो। सबसे पहली स्थिति में क्या कर रहे हैं, बिंब को रखा जा रहा है कहां पर, अनंत पर। ये यहां पर पहली स्थिति अपन ने प्राप्त कर ली, जहां पर बिंब कहां रखा हुआ है, अनंत पर रखा हुआ है। सही है। दूसरी स्थिति में बिंब कहां रखा हुआ है, अनंत और 2F1 के मध्य रखा हुआ है। दूसरी स्थिति अपन ने ये ले ली। सही है। तीसरी स्थिति अपन ले रहे हैं, जहां पर बिंब कहां रखा हुआ है, 2F1 पर रखा हुआ है। तीसरी स्थिति में बिंब कहां रखा हुआ है, 2F1 पर रखा हुआ है। चौथी स्थिति अपन ले रहे हैं, जहां पर बिंब 2F1 और F1 के मध्य रखा हुआ है। 2F1 और F1 के मध्य रखा हुआ है। चौथी स्थिति में बिंब ये रहेगा। सही है। पांचवी स्थिति
जहां पर बिंब F1 के ऊपर रखा हुआ है और छठी स्थिति अपनी आ रही है जहां पर बिंब F1 और प्रकाशित केंद्र के मध्य रखा हुआ है। ये अपनी 6 स्थितियां हैं। इन 6 स्थितियों में बिंब यहां पर रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बनेगा वो अपने को प्राप्त करना है। सही है। 6 स्थितियां कौन सी? पहली स्थिति कौन सी है? जब बिंब अनंत पर रखा हुआ है। पहली स्थिति ये क्या है? पहली स्थिति जब बिंब अनंत पर रखा हुआ है। दूसरी स्थिति जब बिंब अनंत और 2F1 के मध्य स्थित है। तीसरी स्थिति जब बिंब 2F1 पर रखा हुआ है। चौथी स्थिति जब बिंब 2F1 और F1 के मध्य रखा हुआ है। पांचवी स्थिति जब बिंब F1 पर रखा हुआ है। और छठी स्थिति जब बिंब F1 और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखा हुआ है। इन 6 स्थितियों में यहां पर बिंब के लिए प्रतिबिंब की स्थिति अपने को प्राप्त करनी है। सेम कलर मैं दर्शा देता हूं यहां पर इन स्थितियों के लिए भी। सही है। पहली स्थिति के लिए ब्लैक, दूसरी के लिए रेड, तीसरी के लिए चौथी ब्लैक, पांचवी और छठी। इन 6 स्थितियों पर अपने को क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। सही है। 6 स्थितियां जो थी पॉसिबिलिटी, मतलब यहां पर स्टूडेंट के कंफ्यूजन रहता है कि बिंब को कहां पर रखा जाए, प्रतिबिंब कहां बनेगा, कौन कौन सी स्थितियां होगी जहां पर बिंब रखा जाएगा। तो ये 6 स्थितियां यहां पर दिमाग में अच्छी तरह सेट कर लो। 6 स्थितियां। पहली स्थिति जहां पर बिंब अनंत पर रखा हुआ है। सही है। डॉटेड करके आगे अनंत है। दूसरी स्थिति में जब बिंब अनंत और 2F1 के बीच में रखा हुआ है। तीसरी स्थिति जब बिंब 2F1 पर रखा हुआ है। चौथी स्थिति जब बिंब 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है। पांचवी स्थिति जब बिंब F1 पर रखा हुआ है। और छठी स्थिति जब बिंब F1 और प्रकाशीय केंद्र O के मध्य रखा हुआ है। सही है। ये 6 स्थितियां। इन 6 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति अपने को प्राप्त करनी है। सही है। तो इसके लिए अपन ने अंतिम क्लास में लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम प्राप्त किए हैं। उन 3 नियमों में से यहां पर अपन 2 नियम ले रहे हैं। उन 2 नियमों की सहायता से प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त की जा सकती है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। सही है। तो यहां पर मैं पहला एक नियम ले रहा हूं। इन सब में पहला एक नियम ले रहा हूं जिसमें एक प्रकाश किरण है जो बिंब से निकल रही है और वो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है। सही है। इसका मतलब इन सभी 6 स्थितियों से एक प्रकाश किरण ले रहा हूं मैं जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है। सही है। इससे निकल रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर है। इनसे प्रत्येक स्थिति में मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण है जो इस लेंस पर आपतित हो रही है और इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये इस लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। इस स्थिति में इस लेंस के द्वितीय फोकस से होकर गुजर रही है। तो एक प्रकाश किरण इन सब में कॉमन है। कोई सी भी स्थिति लो आप, पहली प्रकाश किरण अपने को क्या लेनी है? जो मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है। सही है। मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो रही है उस स्थिति के लिए यहां पर प्रत्येक स्थिति में अपने को ये पहली जो प्रकाश किरण है, क्योंकि 2 प्रकाश किरण लेनी है अपने को। एक प्रकाश किरण अपन ने ये ले ली। इस प्रकाश किरण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण लेंस पर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो उसके द्वितीय फोकस से होकर गुजर रही है। सही है। तो यहां पर अब एक एक स्थिति के लिए देखो प्रतिबिंब कहां बनेगा वो ज्ञात करते हैं। ठीक है। स्केल से डायमेंशंस लेते हुए, पूरा पैमाना लेते हुए यदि अपन डायग्राम को बनाएंगे तो बहुत सटीक डायग्राम बनेगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होगी इसमें। तो स्केल की सहायता से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर पहली स्थिति ले रहा हूं मैं। पहली स्थिति में क्या थी? जब बिंब अनंत पर स्थित है। सही है।
अनंत पर स्थित है तो उस अवस्था में यहां पर एक प्रकाश किरण ले रहा हूं। एक प्रकाश किरण इस स्थिति में, पहली स्थिति में देख लो, एक प्रकाश किरण इसके समांतर लेनी है अपने को। तो यहां पर इस स्थिति के लिए मैं इस प्रकाश किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले लिया अपन एक प्रकाश किरण अपन यहां पर और ले रहे हैं जो इस लेंस पर आपतित हो रही है, और मान लो वो इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। सही है, प्रकाशिक केंद्र से होकर यदि कोई प्रकाश किरण गुजर रही है तो उस अवस्था में अनंत पर यदि बिंब है तो अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती है, और अनंत से आने वाली सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। सही है, सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होगी। तो यहां पर एक प्रकाश किरण ले रहा हूं मैं जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है, वो इसके समांतर, मतलब यहां पर ये मुख्य फोकस की ओर जा रही है, तो इसके लिए यहां पर एक प्रकाश किरण मान लो इस मुख्य अक्ष के समांतर ही अपन ने ले ली, ये मुख्य अक्ष पर ही मान लो ये है, तो उस अवस्था में बिंब जो है वो यहां पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब। बिंब अनंत पर है, बिंब कहां पर है? अनंत पर है, तो उस अवस्था में उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस पर। एक प्रकाश किरण अपन ने ये ले ली, इसी के समांतर दूसरी प्रकाश किरण ले लो, ये मुख्य अक्ष पर ही है, तो उस अवस्था में अपवर्तन के पश्चात ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पर मिल रही है। सही है ना? तो यहां पर क्योंकि अनंत पर स्थित है तो इस स्थिति के लिए, पहली स्थिति के लिए थोड़ा सा अलग रखना कि दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए, क्योंकि अनंत पर स्थित है तो अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। तो ये दो प्रकाश किरणें भी एक दूसरे के समांतर है, और ये दोनों अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु F2 पर मिल रहे हैं। इसका मतलब जब बिंब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। पहली स्थिति होगी, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, और बिंब की तुलना में अत्यंत छोटा भी है। दूसरी स्थिति में एक प्रकाश किरण अपने पास मुख्य अक्ष के समांतर आ ही रही है, क्योंकि दूसरी स्थिति अपनी क्या है? जब बिंब 2F1 और अनंत के बीच में रखा हुआ है। अब यहां पर एक प्रकाश किरण ले रहा हूं जो इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। देखो यहां पर दूसरी स्थिति में यहां से एक प्रकाश किरण आ रही है जो इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसका मतलब यहां पर उस बिंदु से आने वाली ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही है, अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु पर मिल रही है। इसका मतलब दूसरी स्थिति में जो अपने पास बिंब है उस बिंब का प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है। दूसरी स्थिति के लिए दूसरी स्थिति थी जब बिंब अनंत और प्रकाशिक केंद्र के 2F1 और अनंत के बीच में स्थित है तो उस अवस्था में इसका प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है। तीसरी स्थिति में देखो, तीसरी स्थिति में दो एक प्रकाश किरण ले रहे हैं जो इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। एक प्रकाश किरण अपन ने ले ली, दूसरी ओर ले ली, दूसरी प्रकाश किरण ले रहे हैं कहां पर? जो इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है। प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है तो ये अपवर्तन के पश्चात इस दिशा में जा रही है। इसका मतलब तीसरी स्थिति कौन सी थी? तीसरी स्थिति जब 2F1 पर बिंब रखा हुआ है तो उस अवस्था में उसका प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है। देखो यहां पर ये दोनों प्रकाश किरणें मिल रही है, तो तीसरी स्थिति में जब 2F1 पर बिंब रखा हुआ है तो 2F2 पर उसका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो यहां पर तीसरी स्थिति के लिए, तीसरी स्थिति में जितना बिंब होगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, समान आकार का बनेगा। मतलब देखो बिंब छोटा होता जाएगा, देखो यहां पर बड़ा था अब छोटा होगा। चौथी स्थिति क्या है? जब बिंब 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है, 2F1 और F1 के बीच में रखा हुआ है तो उस अवस्था में प्रतिबिंब कहां बन रहा है वो देखो। तो यहां से एक प्रकाश किरण, चौथी स्थिति के लिए, चौथी स्थिति, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, दूसरी प्रकाश किरण ले रहे हैं अपन जो इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है।
प्रकाशीय केंद्र पर आपतित होने वाले प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात, देखो यहां पर 2f1 और f1 के बीच में रखी हुई है, तो उस अवस्था में ये प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात इस प्रकार जा रही है और ये आगे की ओर बढ़ाएंगे तो यहां पर कटान करेंगे। इसका मतलब इस स्थिति के लिए जो प्रतिबिंब है वो 2f2 और अनंत के बीच में बनने वाला है। चौथी स्थिति में यहां पर 2f2 और अनंत के बीच में बनने वाला है। बात करें पांचवी स्थिति की। पांचवी स्थिति में बिंब f1 पर रखा हुआ है। f1 पर रखा हुआ है तो उस अवस्था में यहां पर एक प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र पर आपतित हो रही है, तो इस प्रकाश किरण को अपवर्तन के पश्चात आगे की ओर बढ़ाएं तो यहां पर देखो एक प्रकाश किरण अपनी ये थी जो मुख्य फोकस से आ रही थी। मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण ये है और इस प्रकाश किरण को आगे की ओर बढ़ाए तो ये है, तो इसका मतलब ये दोनों प्रकाश किरणें क्या है, एक दूसरे के समांतर है। सही है, समांतर है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। सही है, तो यहां पर पांचवी स्थिति में जब बिंब मुख्य फोकस पर रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। सही है, अब बात करें अपन छठी स्थिति की। छठी स्थिति में यहां पर बिंब जो है वो कहां रखा हुआ है, बिंब रखा हुआ है f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखा हुआ है तो यहां पर देखो प्रतिबिंब कहां बनेगा। अब इस स्थिति के लिए प्रकाशिक केंद्र पर वही प्रकाश किरण ले रहे हैं अपन, आपतित करा रहे हैं, तो ये अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। सही है, ये दोनों प्रकाश किरणें इस ओर आगे बढ़ाने पर नहीं मिल रही है। इसका मतलब इन प्रकाश किरणों को यदि अपन पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर बढ़ाने पर उस बिंब का, छठी स्थिति में उस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बन रहा है। ये पांचवी स्थिति यहां पर थी। छठी स्थिति में बिंब का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। मतलब उत्तल लेंस के लिए यही एक छठी स्थिति है जहां पर प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और बिंब की ओर ही बनता है। यहां पर बिंब 2f1 और f1 के मध्य या फिर 2f1 से परे इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने की 6 स्थितियां थी। इन 6 स्थितियों में बिंब को अपने अलग अलग स्थितियों में रखा है, उसका प्रतिबिंब अपने को अलग अलग स्थितियों पर प्राप्त हो रहा है। तो यहां पर आशा करता हूं समझ में आएगा। अब इन 6 स्थितियों को देखो, सारणी के रूप में यहां पर इन 6 स्थितियों को अपन दर्शाएं तो वही 6 स्थितियां। पहली स्थिति क्या थी, बिंब की स्थिति कहां पर है, अनंत पर है। जब बिंब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, बिंब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, f1 पर बनेगा, सॉरी f2 पर बनेगा, उसके द्वितीय फोकस पर बनेगा। जब भी बिंब अनंत पर होगा तो उस अवस्था में उसका प्रतिबिंब अनंत, जब भी बिंब अनंत पर होगा तो उसका प्रतिबिंब हमेशा 2f2 अर्थात द्वितीय फोकस के ऊपर ही बनेगा। ये ध्यान रखना है हमेशा। सही है, यहां पर इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा, उसकी प्रकृति क्या है। यदि उसकी प्रकृति की अपन बात करें तो प्रकृति प्रतिबिंब वास्तविक है। सही है, उल्टा है और बिंब से छोटा है, बिंब की तुलना में अत्यंत छोटा, सूक्ष्म कह सकते हो इस स्थिति में यहां पर। सही है, दूसरी स्थिति क्या थी, दूसरी स्थिति में जब बिंब अनंत और 2f1 के मध्य स्थित है तो उस अवस्था में उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, जब बिंब अनंत और 2f1 के मध्य स्थित है तो उस अवस्था में प्रतिबिंब f2 एवं f2 के मध्य बनता है। f2 एवं 2f2 के मध्य बनता है कब, जब बिंब अनंत और 2f1 के मध्य स्थित होता है। विभिन्न स्थितियां आपने प्राप्त की है डायग्राम में, उन्हीं स्थिति को यहां पर सारणी के रूप में दर्शाया। प्रतिबिंब यहां पर भी क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और छोटा होगा। सही है, तीसरी स्थिति की बात करें तो तीसरी स्थिति में f1 2f1 पर जब बिंब है तो उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा। 2f1 पर स्थित है तो प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, 2f1 पर स्थित है तो 2f2 पर बनेगा, सेम स्थिति में बनेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तो है ही, लेकिन बराबर आकार का भी होगा। वास्तविक है, उल्टा है और बराबर होगा इस स्थिति में। सही है,
चौथी स्थिति की बात करें, चौथी स्थिति में जब बिंब 2f1 और f1 के मध्य आ गया, 2f1 और f1 के मध्य आ गया तो प्रतिबिंब कहां चला गया, प्रतिबिंब लेंस से दूर चला गया। इसका मतलब 2f2 एवं अनंत के मध्य, 2f2 एवं अनंत के मध्य चला गया। जब चौथी स्थिति में बिंब 2f1 और f1 के मध्य स्थित है तो उस अवस्था में प्रतिबिंब दूर चला गया। यहां पर प्रतिबिंब भाई वास्तविक है, उल्टा है और यहां पर बड़ा बनेगा। इस स्थिति में पहली दो स्थितियों में छोटा था, फिर बराबर आकार का हो गया। अब बिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार बिंब की तुलना में लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। सही है। पांचवी स्थिति में बिंब कहां पर है, f1 पर स्थित है। f1 पर स्थित है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो क्या होगा, बहुत बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। वास्तविक और उल्टा तो है ही, वास्तविक भी है, उल्टा भी है और अत्यधिक बड़ा। ठीक है। पहली स्थिति में अनंत पर था तो प्रतिबिंब अत्यंत छोटा बन रहा था। पांचवी स्थिति में जब f1 पर है तो उस अवस्था में प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा बन रहा है। छठी स्थिति में f1 और o के मध्य, छठी स्थिति ऐसी आ गई जहां पर बिंब बिल्कुल लेंस के नजदीक आ गया, अंतिम स्थिति में पहुंच गया ये। तो उस स्थिति में यहां पर प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब यहां पर बिंब की ओर ही बनेगा। कहने का मतलब 2f1 एवं f1 के मध्य या 2f1 से परे। ठीक है। मतलब यहां पर जिस ओर बिंब है उसी ओर यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, सीधा है और बड़ा है। ये एक स्थिति इस उत्तर लेंस में प्राप्त कर लो आप। इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है। वरना प्रत्येक स्थिति में देख रहे हो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। केवल यहां पर इस छठी स्थिति में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा प्राप्त हो रहा है। सही है। तो यहां पर ये पहली स्थिति थी अपनी, क्या, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। दूसरी स्थिति याद करते हैं, दूसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं जिसमें अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त करनी है अपने को। उत्तल लेंस द्वारा अपने 6 स्थितियां प्राप्त की है, अवतल लेंस द्वारा केवल 2 ही स्थितियां हैं। देखो क्या है, तो उत्तल लेंस के बाद में अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की यहाँ पर 2 स्थितियां हैं। वो 2 स्थितियां कौन कौन सी हैं? देखो पहली स्थिति इसमें क्या है, जब बिंब अनंत पर है, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या है, दोनों को साथ ही लेके चलते हैं। जब बिंब लेंस के सामने स्थित है। इन 2 स्थितियों में, पहली स्थिति में बिंब अनंत पर रखा हुआ है और दूसरी स्थिति में बिंब लेंस के सामने किसी भी स्थिति में रखा हुआ है। सही है। इन 2 स्थितियों के लिए अपने को अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की स्थिति प्राप्त करनी है। सही है। तो इसके लिए अपन क्या लें, इसके लिए एक अवतल लेंस ले रहे हैं। यहां पर मैं एक अवतल लेंस ले रहा हूं। ये इस अवतल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र O है। सही है। ये यहां पर F1 है, ये F2 ले लिया, ये 2F1 है तो ये 2F2 है। 2 मुख्य फोकस और 2 इसके प्रकाशिक, 2 इसके वक्रता केंद्र हो गया और इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। सही है। तो पहली स्थिति में देखो बिंब कहां पर स्थित है, पहली स्थिति में बिंब अनंत पर स्थित है। अनंत पर यदि कोई बिंब स्थित है तो उस अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें, मतलब बिंब कहां पर स्थित है, अनंत पर। AB के रूप में अपने पास जो बिंब है वो कहां पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। अनंत पर स्थित बिंब से आने वाली प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। सही है। तो 2 प्रकाश किरणें ले रहे हैं जो एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो यहां पर एक प्रकाश किरण ले रहे हैं अपन जो कहां पर है,
इसके प्रकाशिक केंद्र पर आपतित हो रही है, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अपवर्तन के पश्चात ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी पहली स्थिति में। सही, एक प्रकाश किरण अपन ने ये ले ली। अब यहां पर अपन दूसरी प्रकाश किरण और ले रहे हैं। दूसरी प्रकाश किरण देखो यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो इसी के समांतर लेना है, तो ये एक प्रकाश किरण ले ली अपन ने जो मुख्य फोकस से या मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। तो उस अवस्था में अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब यहाँ पर दूसरा और तीसरा नियम, पहला और तीसरा नियम जो अपन ने अंतिम क्लास में पढ़ा था, उसमें से ये दो नियम अपन ने ले लिए। यहाँ पर इस स्थिति में देखें तो एक प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है और इसी के समांतर एक प्रकाश किरण अपन ने ले ली जो इसके द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। द्वितीय फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है, द्वितीय फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इस स्थिति में दोनों प्रकाश किरणें आपस में नहीं मिलेगी, लेकिन यदि अपन इन दोनों प्रकाश किरणों, इस प्रकाश किरण को पीछे की ओर बढ़ाए तो इस स्थिति में जाएगी, इस प्रकाश किरण को भी यदि अपन पीछे की ओर बढ़ाए तो उस स्थिति में यहाँ पर देखो ये दोनों प्रकाश किरणें पीछे की ओर बढ़ाओ इसको भी, ये दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर इस बिंब का जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर प्राप्त हो रहा है F1 के ऊपर, दोनों को पीछे की ओर बढ़ाने पर। अर्थात इस स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है? स्थिति क्या है? बिंब अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब उसके प्रथम फोकस पर प्राप्त हो रहा है। सही है, प्रतिबिंब प्रथम फोकस पर प्राप्त हो रहा है। सही है, प्रतिबिंब यहां पर कैसा है? प्रतिबिंब यहां पर आभासी है, प्रतिबिंब यहां पर आभासी है, सीधा है और बिंब की तुलना में छोटा भी है। आभासी है, सीधा है और छोटा है। उत्तल लेंस में स्थिति क्या थी? आभासी, सीधा और बड़ा, लेकिन ये आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हो रहा है। सही है, तो यहां पर अवतल लेंस की ये पहली स्थिति जहां पर बिंब अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा है। दूसरी स्थिति देखो यार, दूसरी स्थिति में बिंब लेंस के सामने स्थित है, बिंब लेंस के सामने स्थित है, उसके समीप किसी बिंदु पर स्थित है। ये अपन ने एक क्या ले लिया? अवतल लेंस ले लिया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और यहां पर ये अपन ने इसके सामने एक बिंब ले लिया AB के रूप में। AB के रूप में यहां पर अपन ने क्या ले लिया? बिंब ले लिया। इस बिंब का प्रतिबिंब कहां बनेगा ये अपने को प्राप्त करना है, तो इसके लिए यहां पर अपन दो प्रकाश किरणें ले लें। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो अपवर्तन के पश्चात पीछे की ओर बढ़ाने पर उसके F1 से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, एक प्रकाश किरण ले रहे हैं जो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। तो इसका इन दोनों प्रकाश किरणों की अपन बात करें तो इस लेंस के इस ओर अनंत पर जाकर भी ये दोनों प्रकाश किरणें नहीं मिल रही है, तो इसका पीछे की ओर जाने पर देखो ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पर मिल रही है। इसका मतलब इस बिंब AB का जो प्रतिबिंब है A', B' वो यहां पर बनेगा। सही है, मतलब यहां पर जब बिंब दर्पण लेंस के सामने स्थित होता है तो उसका जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब लेंस के प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। ठीक है, मुख्य फोकस F1 और O के मध्य बन रहा है। मतलब यहां पर क्या था? बिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बन रहा था। कहां बन रहा था? मुख्य फोकस पर बन रहा था। अब यहां पर बिंब कहां है? लेंस के सामने स्थित है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है F1, प्रतिबिंब बन रहा है F1 एवं O के
मध्य। और प्रतिबिंब कैसा है? प्रतिबिंब यहां पर आभासी है, सीधा है और बिंब की तुलना में छोटा है। जो हमने पहली स्थिति में पढ़ा वही दूसरी स्थिति में वैसा ही प्रतिबिंब यहां पर प्राप्त हो रहा है। सही है। तो यहां पर अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की दो स्थितियां हैं, दो इन स्थितियों में बिंब को रखकर प्रतिबिंब की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। तो यहां पर आज की क्लास का टॉपिक था स्टूडेंट अपना लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 6 स्थितियां और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की 2 स्थितियां अपन ने प्राप्त की है। अलग अलग स्थितियों में बिंब को रखकर प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की है। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो अपने कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे प्राप्त करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।